नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कश्मीर में जिस तरीके से आर्टिकल 370 जब से हटाया गया है तब से जम्मू कश्मीर की पूरी तरीके से बदलती हुई स्थिति नजर आ रही है। अब इस चीज को खुद जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद भी मान रही हैं। आपको बता दें कि ये वही शहला रशीद है जो कि आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाए जाने पर मोदी सरकार की जम करके आलोचना करती हुई नजर आई थी। अब शहला रशीद कश्मीर में बदली हुई स्थिति का क्रेडिट मोदी सरकार को देती हुई नजर आ रही है और यह कह रही है कि शुक्र है कश्मीर गाजा नहीं है। आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि इजराइल और हमास के बीच इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। गाजा की स्थिति काफी ज्यादा बुरी है। ऐसे में शहला रशीदी ये मान रही है कि शुक्र है कि कश्मीर की आज स्थिति गाजा जैसी नहीं है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से शहला रशीदी का यह बयान सामने आया है, इससे कई सारे विपक्षी नेताओं को जोर का झटका जरूर लग सकता है, क्योंकि कश्मीर में ही मौजूदा कई सारे नेता ऐसे भी हैं जो कि मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर के जमकर आलोचना करते हुए नजर आ रहे थे और उनका कहना यह था कि अगर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाई गई तो वहां पर शांति कायम कर पाना बेहद मुश्किल रहेगा। आपको बता दें कि जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की भी तारीफों के पुल बांधे हैं। अभी एक महीने पहले ही उन्होंने जो है मोदी सरकार की तारीफ की थी और एक बार फिर से मोदी सरकार की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल न्यूज एजेंसी एएनआई से मंगलवार को उन्होंने कहा कि वो कश्मीर में मौजूदा हालात के लिए पीएम मोदी की आभारी हैं। उनसे जब यह पूछा गया कि वो पहले पत्थरबाजों से सहानुभूति रखती थी तो शहला ने जवाब दिया कि हां, वो 2010 में उनके लिए सहानुभूति रखती थी। दरअसल आपको बता दें कि ये एएनआई में स्मिता प्रकाश के साथ शहला रशीदी मौजूद थी और इस पॉडकास्ट में ही उन्होंने ये बात कही और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। उन्होंने इसी पॉडकास्ट में आगे ये भी कहा कि लेकिन आज जब मैं इसे देखती हूं तो मैं आज के हालात के लिए बहुत अधिक आभारी हूं। कश्मीर गाजा नहीं, ये साफ हो गया है कि कश्मीर गाजा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कश्मीर में महज गाहे बगाए होने वाले विरोध प्रदर्शनों सहित उग्रवाद और घुसपैठ की छिटपुट वारदातें हुई। शहला रशीद ने जम्मू कश्मीर में बदलावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों को भी क्रेडिट दिया। शहला ने कहा कि इन सभी चीजों के लिए किसी को लोगों को राहत और सांत्वना देने की जरूरत थी और इसके लिए मैं मौजूदा सरकार को श्रेय देना चाहूंगी, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को। सुनिए जेएनयू की पूर्व छात्र नेता स्मिता प्रकाश के साथ एएनआई के पॉडकास्ट में क्या कह रही हैं। Because today it has become clear that Kashmir is not Gaza. Because Kashmir was just involved in this back and forth of protests and, sporadic incidents of insurgency, infiltration, all of those things. Somebody needed to break the ice, and for that I would like to credit the present government, especially the Prime Minister, the Home Minister. They've ensured a political solution to it, which is, I would say, bloodless. आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं था जब शहला रशीद ने जम्मू कश्मीर के हालात के सुधरने की तारीफ की हो। गौरतलब है कि जेएनयू की पूर्व लीडर रही शहला रशीद 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर में स्वायत्त स्थिति को रद्द करने वाले आर्टिकल 370 को हटाने वाले और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग करने पर मोदी सरकार के इस फैसले की काफी ज्यादा आलोचना कर चुकी हैं। लेकिन इस साल अक्टूबर की शुरुआत में ही उन्होंने केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के घाटी में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार की कोशिशों के लिए तारीफ करते हुए उन्हें धन्यवाद कहा था। इसके बाद जम्मू कश्मीर की एक्टिविस्ट शहला ने 1 महीने पहले ही 14 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास युद्ध को लेकर मोदी सरकार और भारतीय सेना की भी जमकर तारीफ की थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था, मध्य पूर्व में चल रहे हालातों को देखें तो आज मुझे इसका
एहसास हुआ कि हम भारतीय कितने किस्मत वाले हैं। इसी पोस्ट में शहला ने आगे ये भी कहा था कि भारतीय सेना व सुरक्षा बलों ने हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। जहां बनता हो वहां श्रेय तो दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, भारतीय सेना और भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स का धन्यवाद। आपको बता दें कि इस दौरान शहला ने जेएनयू में बिताए अपने दिनों के बारे में भी बताया। उनके वहां रहने के दौरान पूर्व रिसर्च स्कॉलर उमर खालिद और तत्कालीन जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के सिलसिले में देशद्रोह और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया था। बता दें कि इस पर शहला रशीद ने कहा कि ये महज हम तीनों के लिए जीवन बदलने वाला ही नहीं था, बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी के जीवन को था। पूरे यूनिवर्सिटी को उस घटना के नतीजे भुगतने पड़े, क्योंकि जेएनयू से संबंधित किसी भी चीज के खिलाफ बहुत अधिक प्रतिक्रिया हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि रातों रात जेएनयू एक कलंक बन गया। यह लगभग एक अपशब्द की तरह था। हालांकि शहला ने यह भी कहा कि जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, लाल सलाम जैसे नारे कभी नहीं लगाए गए। अब इसे लेकर के जिस तरीके से बातें सामने आई थी या फिर जो वीडियो सामने आए थे, उसमें देखा जा सकता था कि कैसे बाकायदा कन्हैया कुमार हो या फिर उमर खालिद हो, वो बाकायदा भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर शहला का कहना है कि इस तरीके के नारे नहीं लगाए गए। अब इसको लेकर के लोग जो है सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें जहां आम जनता शहला के इस बदले हुए रूप को लेकर के अचंभित है, तो वहीं पत्रकार दीपक चौरसिया ने भी इसको लेकर के पोस्ट लिखा और वो लिखते हैं कि कभी प्रधानमंत्री मोदी का कट्टर विरोधी रही शहला रशीद आज उनकी फैन हो गई हैं। उन्होंने फिर प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की भी जमकर तारीफ की है। शहला रशीद ने कहा है कि कश्मीर गाजा नहीं, मोदी सरकार ने इसका राजनीतिक समाधान तलाशा और यह समाधान खूनी नहीं है। कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड लगातार सुधर रहे हैं। ये वही शहला रशीद है जो कभी कश्मीर में पत्थरबाजों से सहानुभूति रखती थी, टुकड़े टुकड़े गैंग की कोर मेंबर थी, लेकिन आज वो उनकी सच्चाई जान चुकी है कि लोग ऐसे देश के टुकड़े कर रहे थे। इससे पहले भी शहला रशीद ने श्रीनगर की बदलती तस्वीर शेयर करते हुए मोदी सरकार की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि शहर की काया पलट होते हुए देखकर काफी अच्छा लग रहा है। आपको बता दें, इसी के साथ ही आम जनता भी जिस तरीके से शहला रशीद ने ये बातें कही है कि वाकई में मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कश्मीर बदल चुका है। कश्मीर अब वो पुराना वाला कश्मीर नहीं रहा। तो इस पर लोग जो हैं वो काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि वाकई में मोदी सरकार ने ये काम किया है, जिसकी वजह से पीएम मोदी के जो धुर विरोधी रहे हो वो भी आज पीएम मोदी के कार्यों की तारीफ करते हैं। कुछ तो ये तारीफ कर पाते हैं, लेकिन कुछ ये तारीफ नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ ये मन में रख लेते हैं। लेकिन ये मानते जरूर हैं कि वाकई में इन 9 से 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में काफी ज्यादा काम किया है, काफी ज्यादा बदलाव किए हैं। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, नारियों के सम्मान को लेकर के मुद्दा हो, ये तमाम ऐसी चीज है जिसको लेकर के लगातार केंद्र की मोदी सरकार जो है वो प्रयासरत रही और इसका नतीजा भी देखने को मिला। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।